कहूँगा कि जिला बिजनौर में विकास की गंगा बहनी चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुन करके उनकी बात को ध्यान से सुनने के बाद में सदन में ऐसे रखती है मानो जैसे वो हमारी समस्या ना हो। वो उनकी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा कर दी है सदन के माध्यम से, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो संदेह नहीं करना चाहिए इनकी इस बात पर कि वो निश्चित रूप से गंगा के इर्द गिर्द चलता हुआ वो हरिद्वार तक जाएगा, और वो गंगा एक्सप्रेस वे का मतलब है गंगा के आसपास। इस प्रकार से हमारी नेता सर्व धर्मों को साथ लेकर चलती है, उसी प्रकार से जनपद बिजनौर में हमारा अपना दल पार्टी का जो संगठन है निश्चित रूप से सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। पटाखों की दिवाली नहीं करनी। पटाखों की दिवाली से जो है पर्यावरण दूषित होता है। हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना, अपितु शिक्षित दिवाली मनाने का। साथ में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है और आजकल खूब चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि उनका तालमेल और उनका बात करने का तरीका और लोगों से मिलने का तरीका अलग है। दरअसल हम मौजूद हैं नजीबाबाद में और हमारे साथ में मौजूद हैं अपना दल के एसके जिला अध्यक्ष जी, और उनसे हम खास चीज़ कुछ बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ चर्चा इस तरह की हैं जो आए दिन चलती रहती हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिसको वो आए दिन जनता के बीच रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में जो सैलान चौधरी साहब हैं उनसे हम बात करेंगे। सैलान चौधरी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि में आप छोटी छोटी समस्या को उजागर करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना नगरी गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर के जो आपकी लगातार मांग चल रही है, मैं तो कहूँगा कि जिला बिजनौर में विकास की गंगा बहनी चाहिए। क्योंकि सरकार हमारी है और हमारी सरकार एनडीए के गठबंधन में काम कर रही है। लगातार जब से इस पार्टी की स्थापना हुई, जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ में अपना दल के रूप में हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल लगातार सड़क से लेकर संसद तक, छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुन करके उनकी बात को ध्यान से सुनने के बाद में सदन में ऐसे रखती है मानो जैसे वो हमारी समस्या ना हो, वो उनकी समस्या हो। तो हमारी पार्टी अपना दल है, इसमें इसका नारा भी है कि जन जन का बल वास्तव में है अपना दल। यानी प्रत्येक जन जन की बात सुन करके, उनके सुख दुर्द को सुन करके सदन तक पहुंचाना, पूरे हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचाना हमारी पार्टी की नेता का मुख्य कार्य है। तो हम ऐसी पार्टी जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला। ऐसी पार्टी माननीय अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो निर्मित है उसके हम जिला अध्यक्ष जनपद बिजनौर में। तो मैं तो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ रूप में आपको उससे भी ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ जो दिल्ली से जा कर के आपने इतनी दूर आकर इंटरव्यू लिया। और एक और है जिला अध्यक्ष जी के अब चर्चा का विषय थोड़ा सा एक्सप्रेस वे को मिला हुआ है, जहाँ तहाँ धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा कर दी है सदन के माध्यम से, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो किसी को संदेह नहीं करना चाहिए इनकी इस बात पर कि वो निश्चित रूप से गंगा के इर्द गिर्द चलता हुआ वो हरिद्वार तक जाएगा, और वो गंगा एक्सप्रेस वे का मतलब है गंगा के आसपास। क्योंकि जनपद बिजनौर में विदुर कुटी जैसा पवित्र स्थान है, तो उसको छू कर के जाना गंगा एक्सप्रेस वे का, ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। क्योंकि उन्होंने ही जनपद बिजनौर में जो हमारा विभाग का जो मेडिकल कॉलेज है स्वास्थ्य, तो मेडिकल कॉलेज का नाम भी महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज के नाम से रखा गया है। तो उसके बाद भी अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी की उस पर संदेह करे तो ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। एक चीज़ और है, आम तौर पर आप चर्चाओं में रहते हैं क्योंकि लोगों का ये भी आरोप रहता है कि बीजेपी इस तरह की पार्टी उस तरह की पार्टी, लेकिन आप अमूमन तौर पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बना कर रखते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारी नेता सर्व धर्मों को साथ लेकर चलती है, उसी प्रकार से जनपद बिजनौर में हमारा अपना दल पार्टी का जो संगठन है निश्चित रूप से सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अभी हमारे जहाँ भी चाहे मुस्लिम समाज को हमारी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी न्याय की बात होगी, प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक समाज को, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित
जहाँ भी जिस समाज को न्याय की जरूरत होगी तो न्याय कराना, न्याय दिलाना और आखिरी पायदान तक न्याय दिलाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी सदैव ही कहती हैं, जब भी बैठक होती है वो ये कहती हैं कि दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को किसी भी कीमत पर परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की। उसी प्रकार से हम जनपद बिजनौर में प्रत्येक वर्ग को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और हमारा जिला संगठन है उसी में भी हमें, आप देख लीजिए, दलित भी हैं, शोषित भी, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और स्वर्ण कास्ट के लोग भी बहुत संख्या में। अभी आप देख लीजिए हमारा विधानसभा अध्यक्ष नरेश चौहान, उसके बाद में तेली समाज का जिला अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष सद्दाम मलिक, उसके बाद में आप देख लीजिए पिछड़ा समाज के नगर अध्यक्ष राजीव राठी जी, नगीने वाले विधानसभा अध्यक्ष जी, दलित समाज के आपके जो हैं यशपाल सिंह जाटव हैं और अपनी जिला कार्यकारिणी में भी बहुत लोग, पूरा समन्वय जो है शेख समाज से भी हैं। अयूब खां जो हैं वो शेख हैं, वो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं। दूसरे जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे जो हैं सरदार अभिषेक सिंह कोमल हैं, उनकी बहन IAS भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, और हमारे यहाँ सभी लोगों को बेदाग छवि के हमने ले रखे हैं। जनपद बिजनौर में भी हमारे जो चुनाव लड़ाने का मन है कि सभी सीटों पर जिला पंचायत का चुनाव मजबूती से लड़ाएंगे और मजबूती के साथ साथ हम वार्ड मेंबरी का चुनाव भी लड़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जाएं और क्षेत्र में जा कर के जो क्षेत्र के द्वारा चुनाव, जो क्षेत्र चाहती है, जनता जिसको चाहती है, ऐसे कैंडिडेट को ढूंढे और उसको जिला पंचायत चुनाव लड़ाने का प्रयास करें। हमारे पास जो प्रस्ताव आएंगे हम उनको ऊपर लेकर के जाएंगे, लखनऊ लेकर के जाएंगे और उनकी समस्या का, उनकी जो बात को रख करके उनको पार्टी से दिशा निर्देश मिलने के बाद उनको क्षेत्र में जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, त्योहारों का दौर शुरू है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? त्योहारों के दौर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से दीपावली आने वाली है तो हमारी पार्टी अपना दल है, इसके प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, इस बार हम लोगों को पटाखों की दिवाली नहीं करनी। पटाखों की दिवाली से जो है पर्यावरण दूषित होता है, हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना, अपितु शिक्षित दिवाली बनाने का काम करना है। हमें किताबों का, इस दीपावली में किताबों का वितरण करना है। कुछ लोग जो हमारे मुस्लिम भाई है वो कह रहे थे कि हम जो है इस्लाम धर्म की किताबें वितरण करना चाहते हैं। हम ये कि हमारा तो ये कहना है, जो भी मजहब है सबको इस भारत के संविधान में रहने की पूर्ण रूप से आज़ादी है। आप किसी भी धर्म की किताब वितरित कीजिए, लेकिन शिक्षित दिवाली मनाने का काम कीजिए और पटाखों की दिवाली जो पर्यावरण को दूषित कर रही है उससे बचने का काम कीजिए और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमारी पार्टी अपना दल जनपद बिजनौर कटिबंध के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अपना दल SK जिलाध्यक्ष, जिनका कुछ बातों को लेकर स्पष्टीकरण उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पेश करने वाले हैं और सबसे अहम जो इस बार वो दिवाली मनाने वाले हैं वो है शिक्षा की दिवाली। यानी कि इस बार पटाखों को और प्रदूषण को साफ रखने के लिए नई पहल इन्होंने शुरुआत की है और शिक्षा की दिवाली के बारे में इन्होंने जो शुरुआत की अपने कार्यकर्ताओं से भी, जिस तरह से इन्होंने बताया वो करते जा रहे हैं और तमाम मसले इस तरह के जो होते रहे हैं और एक्सप्रेस वे के बारे में इन्होंने बताया। फिलहाल बिजनौर न्यूज़ पॉइंट के लिए सनअवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।